आप आए दिन चिप्स, बिस्किट और भुजिया जैसी चीजें खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जायका बढ़ाने वाली ये चीजें आपकी उम्र को कम कर रही हैं? हाल ही में एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। ये सभी चीजें सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। चटपटे चिप्स, भुजिया का पैकेट, बिस्किट या बर्गर, ये वो सब चीजें हैं जिन्हें आप भी खाते हैं और मेहमानों को भी खिलाते हैं, क्योंकि इनका स्वाद ही ऐसा है। क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले इन जैसे कई खाने के सामानों में एक चीज इतनी खतरनाक है जो आपकी जिंदगी के कई साल कम कर सकती है? इसका नाम है ट्रांस फैट। आपके बच्चे क्या खाते हैं, चिप्स और बिस्किट? बिल्कुल खाते हैं। अब तो थोड़ा कम आप करवाएंगे जरूर? बिल्कुल कराएंगे। अब तो जब ऐसा पता लग गया है जहर है वो, तो जरूर कम कराना चाहिए। पहले नहीं पता था, तब खा लेते, बच्चे भी खा लेते थे, लेकिन अब मैं जरूर बच्चों पर ध्यान दूंगी और खुद भी थोड़ा कंट्रोल करूंगी। मालूम है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों का ध्यान कभी कभी जिद के कारण देना पड़ जाता है। लेकिन अब से आप थोड़ा कम रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दें कि किसी भी तेल को जब हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया के जरिए जमाया जाता है और उसे जमे हुए फैट में बदला जाता है, तो वो ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड्स की शक्ल ले लेता है। आपको बता दें कि बिस्किट हो या नमकीन, इनमें ट्रांस फैट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि लंबे समय तक ये खराब ना हो और मजे से खाया जा सके। आपको ये भी बता दें कि देसी घी और मक्खन ट्रांस फैट नहीं है, लेकिन 3 बार से ज्यादा तला जा चुका रिफाइंड ऑयल ट्रांस फैट बन जाता है। ट्रांस फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इससे भी खराब बात यह है कि ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट लेने से शरीर में मौजूद गुड कोलेस्ट्रॉल यानी जरूरी फैट भी बैड कोलेस्ट्रॉल में बदलने लगता है। भारतीयों को दिल की बीमारी देने में ट्रांस फैट का बड़ा रोल है। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रांस फैट की जरूरत हमारे शरीर को है ही नहीं। ट्रांस फैट हमारे शरीर में मौजूद अच्छे फैट्स को भी खराब फैट में तब्दील कर देते हैं। ये केवल आर्टरी में जमा होकर दिल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लिवर और ब्रेन पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। स्टोर में जाते हैं और आप बिस्किट्स खरीद रहे हैं, कुकीज खरीद रहे हैं, केक्स खरीद रहे हैं, व्हाटएवर, पॉपकॉर्न्स खरीद रहे हैं, एवरीथिंग इज ट्रांस फैट। साधारण भाषा में बोलें तो ये एक फैट है जो आर्टरीज में क्लॉग हो जाती है, चिपक जाती है। WHO की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में 5 अरब लोगों का जीवन ट्रांस फैट ने घटा दिया है और वो दिल की बीमारी के खतरे के साथ जी रहे हैं। 2018 में खाने में ट्रांस फैट को घटाने और 2023 तक ट्रांस फैट्स खाद्य पदार्थों से पूरी तरह खत्म किए जाने की कोशिश शुरू हुई थी। हालांकि अब भारत समेत 43 देश इस मामले में आगे बढ़ गए हैं। 2022 में भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। आइए अब ये भी जानते हैं कि इस प्रोडक्ट में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। WHO के मानकों के मुताबिक ट्रांस फैट की मात्रा प्रति 100 ग्राम में 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। WHO का ये भी कहना है कि डिब्बा बंद रिफाइंड तेल जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो, उसे बैन किया जाए। भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने जनवरी 2022 में ये नियम लागू किए थे, लेकिन बाजार में बिक रहे कितने प्रोडक्ट्स इन मानकों का पालन करते हैं ये कहा नहीं जा सकता। इस वक्त मेरे हाथ में आपको जो पैकेट नजर आ रहा है और पीछे बैकग्राउंड में जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, इन सब में वही ट्रांस फैट है जो असल में आपको नहीं लेना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो जमा हुआ घी। चीजें सॉलिड रहें उसके लिए कुछ मात्रा में आपके फेवरेट चिप्स के पैकेट में, पिज्जा के बेस में, नमकीन में, बिस्किट में कुछ हद तक डाला जाता है। हालांकि बहुत सी कंपनियां अब इसकी उतनी ही मात्रा इस्तेमाल कर रही हैं जितनी की भारत में आजादी है, लेकिन जिन पैकेट्स पर लिखा ही नहीं है कि कितना ट्रांस फैट यानी कितना जमा हुआ घी इस पैकेट में मौजूद है, उसको खाते वक्त आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि आप कितना नुकसान रोजाना चाहे अनचाहे खुद तक पहुंचा रहे हैं।